नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन योजना को लेकर। आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। श्री अनिल कुमार नामदेव ने पेंशन योजना को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें सभी सरकारों की जो जिम्मेदारी है उसको भी बता दिया जा चुका है। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करने वाले हैं 1 करोड़ के अंदर कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA एरियर्स पर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार बकाया ये एरियर्स को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही EPS पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। प्रोराटा के नियमों के तहत पेंशन आप सभी के लिए मंजूर हो चुकी है। हायर पेंशन के जो आवेदन है वो 7 फरवरी तक दोस्तों आप सभी के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आप सभी को बेहद ज्यादा फायदा होगा। और पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार किस प्रकार की खुशखबरी निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी जान लेते हैं। लेकिन हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। श्री अनिल कुमार नामदेव ने इसको लेकर आम सभी के लिए बड़ा खुलासा कर दिया है। कांग्रेस की देन या फिर सभी सरकारों की जिम्मेदारी की बात कर दी है। इसके बारे में बात करें तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को लेकर हाल ही के वर्षों में सोशल मीडिया पर बहस जो है वो तेज हो गई है। इसी को लेकर एक पेंशन भोगी श्री अनिल कुमार नामदेव जी ने स्पष्टीकरण दिया है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नामदेव जी ने आखिरकार क्या कहा है। श्री अनिल कुमार नामदेव जी ने फेसबुक पेज पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि हताश और निराश पेंशन भोगियों का गुस्सा इस बात पर है कि ये योजना कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई थी और इसे सही तरीके से लागू करने में हर सरकारों ने कोताखाई बरती है। जहां तो दोस्तों यहां पर उन्होंने कहा कि EPS 95 पेंशन योजना कांग्रेस सरकार के समय में बनी। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के अंतर्गत बनाई गई थी, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल था। हालांकि शुरू से ही इस योजना में कई खामियां रही है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन की अपर्याप्त राशि रही है, महंगाई के अनुसार कोई पेंशन वृद्धि का इसमें प्रावधान नहीं है, पेंशन भोगियों की स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को भी नजरअंदाज किया गया है इसमें। तो दोस्तों नामदेव जी ने आगे ये कहा कि पेंशन भोगियों का मानना है कि EPS 95 की खामियों के लिए सिर्फ कांग्रेस सरकार दोषी है, पर कांग्रेस को दोषी ठहराना सही नहीं है। यह सच है कि योजना कांग्रेस सरकार के निर्माण में हुई, लेकिन बीते दशकों में अन्य सरकारों ने भी इसे सुधारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और इसी को लेकर भाजपा सरकार पर भी सवाल उठते रही हैं। पिछले 10 वर्षों से पेंशन भोगी मोदी सरकार से अपनी समस्याओं की समाधान की मांग कर रही है। पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से लगातार गुहार लगाई है। इसके बावजूद मूलभूत समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों के बावजूद श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का रवैया पेंशन भोगियों के लिए असंवेदनशील जो है वो बना हुआ है। तो अब क्या सुधार संभव नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी सवाल कर रही हैं कि धारा 370 हटाई जा सकती है, तो EPS 95 पेंशन योजना में सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? अगर अंग्रेजों जैसे बनाए गए कानून बदले जा सकते हैं तो इस योजना की खामियों को दूर करने में इतना समय क्यों लग रहा है? सांसदों और मंत्रियों के वेतन पेंशन में मिनटों से निर्णय हो जाता है, तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए न्याय क्यों लंबित है? पेंशन भोगी न्याय की तलाश में सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने कोर्ट के फैसले के पक्ष में भी आए, लेकिन उन्हें लागू करने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय उदासीनता से पेंशन भोगियों को भटकने पर मजबूर कर दिया है। पेंशन भोगियों को लगता है कि वर्तमान सरकार भी कांग्रेस जितनी ही दोषी बताई जा रही है। अनिल कुमार नामदेव जी के अनुसार EPS 95 पेंशन योजना केवल कांग्रेस सरकार की देन नहीं है,
है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और सुधार की जिम्मेदारी हर सरकार की है। पेंशन भोगियों की निराशा ये दिखाती है कि हर सरकार ने उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया। समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोपों के ऊपर उठकर हल करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस योजना में सुधार करके न्याय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि पेंशन भोगियों को उनकी मेहनत का सही फल है जो सही मायने में मिल सके। ये पेंशन भोगियों के लिए अनिल कुमार नामदेव की ओर से दोस्तों बड़ा बयान हाल फिलहाल में निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी को लिए 18 महीने के डीए एरियर्स को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। जी तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान नहीं मिला था। लेकिन अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला नहीं करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का इसका भुगतान जो है वो रोक दिया था। इस निर्णय के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स में आक्रोश है, जो उन्होंने लगातार इसके नवीकरण की मांग की है। यदि ये भत्ते बहाल किए जाते हैं तो इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। दोस्तों जॉइंट काउंसलिंग मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने नेशनल काउंसिलिंग के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखकर कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए एरियर और डीआर देने की भी मांग की है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का रोका हुआ डीए जारी करने को लेकर आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र में सिंह ने कहा था कि जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे उबर रहा है, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने उत्साहजनक है। कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान करने की मांग बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी में वित्तीय स्थिति को नकारात्मक प्रभाव किया, जिसके कारण डीए और डीआर बकाया देना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई के बढ़ने से उनके जीवन पर भारी असर पड़ रहा है, इसलिए बकाया का भुगतान जो है वो होना चाहिए। दोस्तों आखिरकार क्या है महंगाई भत्ता, इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार अपडेट किया जाता है। जनवरी से जुलाई के बीच में डीए और डीआर यानी कि ड्रेसिंग लाइन्स अनक्वेंट को मूल वेतन से गुणा करके कैलकुलेट किया जाता है और इससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उन पर रहने के खर्चों में मदद मिलती है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की बकाया भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेवल 1 के कर्मचारियों को डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए तक मिलेगा और इसी तरह लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,123,000 रुपए से 2,15,900 रुपए तक का एरियर मिल सकता है। लेवल 14 के कर्मचारियों के लिए डीए एरियर के रूप में बात करें तो 1,44,200 रुपए से 2,18,000 रुपए तक के जो है वो मिल सकते हैं। इसलिए लगातार जो है कर्मचारी और पेंशनर्स इसकी मांग कर रही हैं कि 18 महीने का जो डीए एरियर है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करे। अब इसको लेकर बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी का जो नया प्रस्ताव 7,500 लेकर आया है, साथ ही डीए यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत और साथ ही में पति और पत्नी को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा, इसको लेकर बात करें या फिर दोस्तों 18 महीने की बकाया डीए एरियर को लेकर बात करें तो ये तमाम मांगे आप सभी के लिए रखी गई है। अब दोस्तों पेंशन भोगी और कर्मचारियों की जो उम्मीद है वो बजट 2025-26 पर टिकी हुई है। जहां दोस्तों आम बजट आने में बच कुछ ही दिनों का समय बचा है और यहाँ पर जो है सभी की नजर बजट पर टिकी हुई है। बजट के अंदर यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद सभी को लग रही है। अब दोस्तों इसके बाबत में देखते हैं कि आखिरकार सरकार बजट के अंदर क्या ऐलान करती है, क्या पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को खुशखबरी देती है। जैसे इसके बारे में बड़ी खबर आएगी दोस्तों हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी पेंशनधारक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।